हेलो एवरीवन। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा के साथ जय हो सीताराम। रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि की जीवनी संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। आदि कवि रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायक है। आज इस लेख में हम जानेंगे कैसे वो डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण जैसी महाकाव्य की रचना कर डाली। रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि की जीवनी। नाम महर्षि वाल्मीकि, जन्म त्रेता युग भगवान राम के काल में। अन्य नाम रत्नाकर अग्निशर्मा, पिता प्रचेता चरशरणी। उपलब्धि आदि कवि वाल्मीकि रामायण के रचिता। देवऋषि नारद के कारण डाकू का जीवन त्याग कर कठोर तप किया और डाकू से महर्षि बन गए। वाल्मीकि जयंती की तिथि। वाल्मीकि जयंती हिंदू पंचांग अनुसार अश्विनी माह की पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्हें ही यह उपाधि सर्वप्रथम श्लोक निर्माण करने पर दी गई थी। वैसे तो वाल्मीकि जयंती दिवस पूरे भारतवर्ष में उत्साह मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में इस दिवस में बड़ी धूमधाम होती है। उत्तर भारतीय वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस रूप में मानते हैं। वाल्मीकि ऋषि का इतिहास और बालक काल। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और आदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चरशरणी और भाई का नाम भृगु था। उन्हें बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गए था, जिसके कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण से वो बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफ़ी समय बिताया। वाल्मीकि ऋषि का परिचय। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराणों के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी के प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मत अनुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। रत्नाकर से वाल्मीकि तक का सफर। भील प्रजाति में पले बड़े डाकू रत्नाकर लोगों की लूट कर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि यह सब अपने स्वजनों के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि जी बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में, इस फल भुगतान में भी तुम्हारे परिजन तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे ही हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार से वालों को भी पूछ लो, फिर तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण स्व इच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊँगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप के भागीदार होने की बात पूछी। तब रत्नाकर किसी ने भी हामी नहीं भरी। तब इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप के मार्ग अपना लिया और फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या फिर फल स्वरूप उन्हें महर्षि का पद प्राप्त हुआ। मरा मरा मरा
मरा मरा मरा, राम 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 राम। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि महर्षि वाल्मीकि का नाम अग्नि शर्मा था और उन्होंने बात को उलटकर कहने में मज़ा आता था, इसलिए कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने की राय दी और वो उसका उल्टा राम राम जपते ही वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? तप करते समय दिम्मको ने इनके ऊपर अपनी बांबी बना ली थी। तपस्या समाप्त होने पर जब ये दिमिक की बांबी, जैसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर निकले तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। महाकाव्य रामायण लिखने की प्रेरणा। पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम जपने की सलाह दी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम का जप करते गलती से मरा मरा जपने लगे। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियां भी रेंगने लगी। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों का भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रथम श्लोक की रचना। नदी किनारे तपस्या करने हेतु जब वाल्मीकि पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेम लाभ में मग्न था। तब एक शिकारी पारधी ने नर पक्षी पर वार चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस दुष्ट कृत्य को महर्षि वाल्मीकि ने मुख से यह शोक निकल पड़ा। मां निशात प्रतिष्ठा त्व गतममः शाश्वती समाहा यत्र कोच मिथुना देक्कम अवधि काम मोहितम। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुन नरत सारस पक्षी को मारा है, जहाँ तुझे भी कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। वाल्मीकि रामायण से जुड़े रोचक तथ्य। महर्षि वाल्मीकि रामायण काल से थे और वे भगवान राम से मिले थे, इसलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को सटीक मानते हैं। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक का निर्माण किया गया है। श्री राम के त्यागने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान देकर उनकी रक्षा की थी। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम और देवी सीता को 2 तेजस्वी पुत्रों लव कुश को ज्ञान प्रदान किया था। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था वह परम पिता ब्रह्मा जी से प्रेरणा से निकला था, जो बात में स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी। उसी बात रामायण की रचना की गई थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रगाढ़ पंडित थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि ने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की। वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम। इस पावन दिवस महर्षि वाल्मीकि को याद मनाया जाता है। इस प्रति वाल्मीकि जयंती दिन कई जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। वाल्मीकि ऋषि की स्थापित प्रतिमा पर स्थल पर मिष्टान भोजन, फल वितरण एवं भंडारे का विशेष आयोजन किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन बुरे कर्मों को त्याग कर सत्कर्म और भक्ति भाव की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी महान संदेश को वाल्मीकि जयंती पर लोगों को तक प्रसारित किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र तथा दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल निश्चय का सुंदर मिश्रण है। लूटपाट करने वाला एक डाकू से महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले परम तपस्वी वाल्मीकि बनने का सफर अत्यंत प्रेरणादायक है। वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि पंथी गण भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते तथा वाल्मीकि कथा का प्रसार करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जीवन कथा का सार। जीवन में किए गए सत्कर्म और पाप कर्म का फल प्राणी को स्वयं भुगतना पड़ता है। जन्म का और लालन पालन कहाँ होगा यह मनुष्य के हाथ में नहीं है।
ज्ञान दर्शन हो जाने पर पाप कर्म त्याग कर धर्म मार्ग पर आ जाने से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं। तो एक आम इंसान भी दुष्कर्म त्याग कर एक अच्छा इंसान बन सकता है। पश्चाताप की राह कठिन होगी, पर एक बार पाप नष्ट होने पर जीवन आत्मा से परमात्मा का विशेष कृपा दृष्टि होगी। जय हो सिया राम की, जय हो वाल्मीकि महाराज की। धन्यवाद।